कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल के दाम वहां पर बढ़ा दिए हैं। उसको लेकर के वो पहले भी कई बार राजनीति करते रहे हैं, लेकिन इस बार खुद अपने राज्य में उन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ा करके महंगाई बढ़ा दी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है जब सत्ता में भी थी और अभी खास करके ये पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर राजनीति करते आए हैं, पर इस बारी ये राजनीतिक खेल में पकड़े गए हैं। हुआ क्या है कि अभी चुनाव के से पहले आपके युवा नेता ने एक फटाफट महंगाई कम कर देंगे आने के बाद की बात की थी, और इन्होंने ये भी कहा था कि देश भर में सालाना हर एक परिवार की महिला को हम 1 लाख रुपया देंगे। तो लगता है कि इनकी पार्टी ने कुछ ऐसे गारंटी के सर्टिफिकेट भी इशू कर दिए। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो बहनें हमारी इनके दफ्तरों में पहुंच गई, उन्होंने कहा कि 1 साल में जो 1 लाख रुपया देना, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है 8-8.5 हजार रुपए की, वो अभी आप दीजिए। तो ये पैनिक मोड में चले गए, और पैनिक मोड में जाते ही इन्होंने कहा कि और तो कोई तरीका नहीं है। इनके अपने एक प्रधानमंत्री थे डॉक्टर साहब, प्रोफेसर मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, और वही बात हुई। पर अभी पेड़ तो कोई मिला नहीं जिसपे पैसे उगते हों। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेट्रोल और डीजल का दाम 3 रुपए बढ़ा दिया। इनको लगता है कि 3 रुपए का दाम बढ़ाने से किसी को पता नहीं लगेगा या अब्जॉर्ब कर लेगा कंप्यूटर, बट समझ इनको नहीं थी कि अगर आप डीजल का दाम बढ़ाते हैं 3 रुपए, तो जो डीजल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल होता है उसमें जो सब्जियां आती हैं, बाकी माल आता है ग्रामीण इलाके से शहरों में मंडियों में आता है, उसमें दाम बढ़ेगा, बाकी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा। अब उसको अपने आप को बचाने के लिए ये 2 बातें कर रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने ये की कि ये हमारी गलती नहीं है, केंद्रीय सरकार की गलती है। केंद्रीय सरकार ने वो जो सेंटर को, स्टेट्स को, राज्यों को पैसा देना होता वो दिया नहीं। अरे भाई, मैंने तो इनके आंकड़े निकाले और मैंने देखा कि इन्होंने अपने 10 साल में 2004 और 14 में 32% सेंटर ने स्टेट्स को दिया फाइनेंसेस का, हमने उसको 10% बढ़ाया, 42% दिया। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे समय इतने दाम नहीं बढ़े, वो भी मैंने आंकड़े निकाले। अप्रैल 2004 और 14 के बीच में पेट्रोल का दाम बेंगलुरु कर्नाटक में 84% बढ़ा, और डीजल का दाम अप्रैल 2004 से 2014 तक 111% बढ़ा। ये उनके 10 साल का। हमारे यहाँ 10 साल में 2014 से 24 अप्रैल सिर्फ 26% एज अगेंस्ट 84% और 43% अगेंस्ट 111%। तो ये झूठ पकड़े गए ऑन ईच फ्रंट, और अभी ये लोगों को फेस करने की जगह है रोज कोई नई कहानी छेड़ देते हैं। पूरे चुनाव के दौरान आपने ये देखा कि महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल के दाम हो, इन तमाम चीजों को लेकर के खुद राहुल गांधी भी कई बार सवाल उठाते रहे। नहीं, इन्होंने तो और भी कई सवाल उठाए। एक बार एक युवा नेता ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे समय सिलेंडर का दाम ये था। तो मैंने बोला, अंकल आपके समय तो सिलेंडर था ही नहीं। 2014 में जब आपने मोदी जी ने जब दायित्व संभाला, देश भर में सिर्फ 14 करोड़ थे, और आपने सब्सिडी देखी कितनी देते थे पर सिलेंडर कर लें, तो ये तो स्कैंडल था। हमने क्या किया, हमने रैशनलाइज किया सिलेंडर कनेक्शन 14 से 2024 तक 14 करोड़ से 32 करोड़ पहुंच गए। हमने 10 करोड़ 28 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन दिए। हम उज्ज्वला में सब्सिडी भी दे रहे हैं, देश भर में पहुंच रही है। सारे उज्ज्वला कनेक्शन जो हैं 10 करोड़ से अधिक, उसे 80% ग्रामीण इलाकों में गए। तो इनका कहना, कुछ तो मुझे लगता है रिसर्च नहीं करते इनके वो जो प्रोफेसर हैं, क्या नाम है, सैम पिट्रोडा, जयराम रमेश, पता नहीं कहां से बात चीजें बोल देते हैं। फटाफट हम ये सेंसस करवा देंगे, फिर हम महंगाई को वो जो है ना, वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अरे पहले कर्नाटक तो संभालिए, देखिए वहां क्या स्थिति है।